So what do you remember about yesterday's class? कल के क्लास के बारे में कितना याद है, क्या याद है? कल हमने लोधी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था. लोधी डायनेस्टी वाज अ ऑप्शन ए टर्क, ऑप्शन बी पर्शियन, ऑप्शन सी इंडियन मुस्लिम्स, ऑप्शन डी अफगान. अफगान थे. ओके. विच वाज द डायनेस्टी जस्ट बिफोर लोधी? लोधी से जस्ट पहले कौन सी डायनेस्टी थी? ऑप्शन ए अरे वाह, ऑप्शन से पहले ही आप लोग जवाब देने लग गए. फालतू में क्यों मेहनत करूं फिर. सैयद डायनेस्टी. ठीक है, सैयद डायनेस्टी था. खिजर खान. Now in many books you might not find this dynasty. बहुत सारे बुक्स में आपको ये शायद नहीं मिलेगा. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि क्योंकि वो यूपीएससी के लेवल के नहीं है बुक्स, इसलिए नहीं मिलेगा. If you study from a UPSC level book, you will always find. ठीक है. बट इफ यू स्टडी फ्रॉम कोई भी बुक, ठीक है, एफ कैट के नाम पे बहुत सारी बुक्स मिलती है दुकान में. ठीक है, एफ कैट CDS के नाम पे, और वो ऑल इन वन होती है. ठीक है, एक ही किताब पढ़ो, सब कुछ आ जाएगा उसमें. ठीक है. सो इन सच काइंड ऑफ बुक्स यू विल नॉट फाइंड एवरीथिंग दैट वी स्टडीड हियर. ठीक है. तैमूर कहाँ से आया था? तैमूर कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था. ठीक है. इंडिया से क्या लेकर गया वो? ऐसी कौन सी बेशकीमती चीज वो लेकर गया? कोहिनूर. ठीक है, कोहिनूर लूट कर गया वो. ओके. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज तो पूरा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे. तो I'll first complete Lodhis and then while discussing the questions we'll revise everything again. ठीक है. गियासुद्दीन तुगलक हो गया था. नसीरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया था तैमूर ने. फिर दौलत खान वाज द लास्ट अमंग द तुगलक्स. दौलत खान आखिरी था. ठीक है ना, इसका नाम याद रखना. तुगलक में आखिरी कौन था? दौलत खान था. ठीक है. फिर सैयद डायनेस्टी कल पढ़ चुके हम लोग. एंड देन वी वेर अबाउट टू स्टार्ट लोधी डायनेस्टी. ठीक है. तो ये अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बारे में पढ़ रहे थे. तो ये सबसे इनकम्पिटेंट था. ठीक है, ही वॉज वेरी इनकम्पिटेंट. तो इसको हराना इजी था. तो ये हामिद खान, ठीक है, जो कि वजीर था इसका ही, इसका खुद का वजीर, इसने इनवाइट किया था भलोल लोधी को. ठीक है, टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द आर्मी. ठीक है. तो इसके वजह से क्या है कि इसने त्याग कर दिया अपना. ठीक है, इसने अपना जो पद था, राजा का पद, त्याग कर दिया और वहां से चला गया. एंड दैट इज हाउ लोधी डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? भलोल लोधी. ठीक है. तो तीन ही लोधीज है, वैसे ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. तीन ही लोधी है इसमें. ठीक है, एक भलोल लोधी है. फिर भलोल लोधी के बाद वी हैव सिकंदर लोधी. एंड आफ्टर सिकंदर लोधी वी हैव इब्राहिम लोधी. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिकंदर लोधी होगा. ठीक है, क्योंकि वो काफी अच्छा राजा हुआ करता था. सो लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं. इट वॉज द फर्स्ट टू बी हेडेड बाय अफगान्स हु वर रूलिंग ओवर श्री हिंद. श्री हिंद किधर है? श्री हिंद इज मतलब पुराने जमाने का जो पंजाब है, आज का पंजाब नहीं. पुराने जमाने का पंजाब जो कि पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था. ठीक है, ये श्री हिंद को रूल करते थे पहले. तो उसके वजीर ने बुलाने के बाद वो यहाँ पे दिल्ली आ गया.
ठीक है, सो भलो लोधी की बात करते हैं. विद द हेल्प ऑफ फ्यू नोबल्स, भलो लोधी took charge of the army and became the sultan. Thus he laid the foundation of Lodi dynasty. He was aware that to establish his control over sultanate, he would require the help and support of Afghan nobles. अब देखो इंडिया में क्या है कि जो टर्किश लोग थे उनका पगड़ा भारी था यहाँ पे, ठीक है ना. सो ही न्यू दैट कि अगर मुझे राजा बने रहना है, सल्तनत को रूल करते रहना है, तो मुझे अफगान के नोबल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टर्किश तो मेरे को सपोर्ट करेंगे नहीं. ठीक है ना. तो इसलिए क्या किया, इसके हमेशा ही पॉलिसीज ऐसे रहे कि इसके सारे जो नोबल्स है वो खुश रहे. और इसने अपने आप को कहा कि मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ किंग. ये क्या करता था, ये कहता था कि मैं इन सबका पियर हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय पियर? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पीयर प्रेशर. यस, मैं इन सबका जो है दोस्त हूँ. आई एम जस्ट लाइक देम, आई एम जस्ट लाइक एनी अदर नोबल इन द कोर्ट. ठीक है ना. तो ये कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठा. ठीक है, ही नेवर सैट ऑन द थ्रोन, ही ऑलवेज सैट अलोंग विथ हिज अदर नोबल्स. जहां पे दूसरे नोबल्स बैठते थे, ये उन्हीं के साथ जाकर बैठता था. ठीक है ना. सो अफगान नोबल्स wanted him to treat them as equal partner rather than being an absolute monarch. ठीक है ना. तो इसको राजा तो उन्होंने मतलब मान लिया था, बट ये भी माना था कि भाई आप एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं चलाओगे. एब्सोल्यूट मोनार्क का काम क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्क का होता है कि सामने उसकी जो भी लोग बैठे हुए हैं उनसे सिर्फ एडवाइस लेना. अब एडवाइस उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, वो करेगा वही जो उसकी मर्जी होगी. दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोनार्की. मैंने एक दिन शायद बताया भी था आपको. ठीक है ना. बट यहाँ पे क्या है कि इक्वल पार्टनरशिप चाहिए था, मतलब नाम के लिए आप राजा हो, ठीक है ना, बट वॉट एवर वी से यू हैव टू फॉलो दैट. तो ये बाकी सारे नोबल्स भी चाहते थे और उसने वही किया. टू प्लेसिड देम, बहलोल लोधी पब्लिकली declared that he considered himself one of the Afghan peers and not the king. He did not sit on the throne, nor did he make the nobles stand at his court. जब वो आता था तो उनको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बैठे रहते थे. ठीक है ना. दिस पॉलिसी वर्क वेरी वेल थ्रू आउट हिज लॉन्ग रेन एंड ही डिड नॉट फाइंड एनी ट्रबल फ्रॉम पावरफुल अफगान नोबल्स. इन लोगों ने कभी भी इसको कुछ तंग नहीं किया. He successfully suppressed the revolts in Mewat, ठीक है, and the Doab region. What do you mean by Doab? Doab is a geographic term. ये कोई जगह नहीं है स्पेसिफिकली, ये एक geographic term है दोआब. What do you mean by दोआब? The land between two rivers, the fertile land between two rivers. मान लो ये एक नदी बह रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, एक नदी यहाँ से ऐसे बह रही है इस डायरेक्शन में, तो ये जो लैंड होगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस एरिया इज कॉल्ड एज दोआब. ठीक है ना. जैसे गंगा और यमुना के बीच में जो सारी जगह है, यहाँ से ऐसे गंगा आ रहा है, यहाँ से ऐसे यमुना आ रहा है, एंड इट इज मीटिंग एट प्रयागराज. सो दिस प्लेस, ठीक है, दिस प्लेस वॉट एवर लाइज बिटवीन गंगा एंड यहाँ से यमुना विल बी कंसिडर्ड एज अ दोआब रीजन. दोआब्स आर जनरली वेरी फर्टाइल, बहुत अच्छी खेती हो सकती है इधर. ठीक है, क्योंकि इसको दो नदियों के बीच का पार्ट मिल रहा है, तो वहां पे काफी फर्टाइल सॉइल होगा. ठीक है. तो सक्सेसफुली सप्रेस द रिवॉल्ट इन मेवाट एंड द दोआब रीजन. तो दोआब रीजन वही बताया मैंने, गंगा और यमुना के बीच का. इन 1476 he defeated the Sultan of Jaunpur. What do you mean by Jaunpur? Is current day Bihar. Why is it called as Jaunpur now? Do you remember Muhammad bin Tughlaq? Muhammad bin Tughlaq का नाम क्या था? जॉन खान, ओरिजिनल नेम. लेटर ऑन ही assumed the title of Muhammad bin Tughlaq. ठीक है ना. तो ये जो जौनपुर है, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी जो थे घियासुद्दीन तुगलक, उसको बिहार का गवर्नर बना के रखा था, बिहार का गवर्नर. सो उसका नाम क्या था? जॉन खान. इसलिए बिहार का ओरिजिनल नेम क्या था, मतलब ओल्डर नेम क्या था? जौनपुर. ठीक है ना. तो इसने वहां के सुल्तान को हरा दिया एंड ही एनेक्स्ड इट टू दिल्ली सल्तनत. ये जगह को भी दिल्ली सल्तनत के अंडर में ला दिया. He also brought the ruler of Kalpi and Dholpur under the suzerainty of Delhi. He annexed Sharik dynasty and introduced Bhalol copper coins in that dynasty. Sharik dynasty इसने जो है annex की और वहां पे भलोल के copper coins introduce कर दिए. However, he failed to reoccupy Bengal, Gujarat and the Deccan. अब ये जो जगह थी, ये सब चला गया था ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक. बंगाल चला गया था, गुजरात चला गया था, डेक्कन चला गया था, साउथ इंडिया पूरा चला गया था. तो ये सारे एरिया को रिकैप्चर करने में
असफल रहा, ही कुड नॉट रिकैप्चर देम, ठीक है, ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ भलोल लोधी। ठीक है, तो भलोल के उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उतनी याद रखने के लिए। सिकंदर लोधी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज द लार्जेस्ट एंड द नोबलेस्ट अमॉन्ग द 3 लोधीज, ठीक है ना। हिज मदर वॉज हिंदू, हिज रियल नेम वॉज निजाम खान, इसका ओरिजिनल नेम क्या था, निजाम खान था। ही ब्रॉट द होल ऑफ बिहार अंडर हिज कंट्रोल एंड डिफीटेड मेनी राजपूत चीफ। तो राजस्थान और बिहार, ठीक है, बहुत सारे राजपूत चीफों को हराकर वो राजस्थान का भी काफी सारे एरिया लेकर आया और पूरा का पूरा बिहार भी उसके कंट्रोल में आ गया। ही अटैक बंगाल एंड फोर्स्ड इट रूलर टू कंक्लूड अ ट्रीटी विथ हिम, बंगाल को भी ले आया। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू बिहार, पंजाब से बिहार तक इसका जो किंगडम है वो एक्सटेंड हुआ, इंक्लूडिंग धौलपुर, फिर नवार एंड सम पार्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ ग्वालियर एंड नगौर, ये सारे एरियाज को लेकर आया वो। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। He laid roads and many irrigational facilities which provided for the benefit of the peasants. He laid great emphasis on justice. ठीक है, जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा इसने एम्फोसिस किया था। ड्यूरिंग हिज रेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज वेर वेरी चीप, ठीक है, हर चीज बहुत सस्ती थी। इंट्रोड्यूस अ न्यू मेजर, ठीक है, एक नया मेजर लगाया था उसने, दैट वाज गज, गजे सिकंदरी, आज भी हम बोलते हैं ना 10 गज, ठीक है, 2 गज, 2 गज दूरी है ना मास्क के जरूरी, तो दैट गज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिकंदर लोधी, ठीक है ना। तो ये गज, गज का मतलब क्या होता है वैसे इन इंग्लिश, इफ आई हैव टू से गज, व्हाट डज इट मीन? यार्ड। 22 गज की पिच होती है ना, क्रिकेट की जो पिच होती है वो कितने गज की होती है? 22 गज, ठीक है। So introduced a new measurement of yardstick, the Gaz-e-Sikandari. Also introduced system of auditing of accounts, ठीक है, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, जो मुंशी का काम जो होता है, ठीक है, मतलब मुंशी का होता है कि एग्जैक्टली पता नहीं, सीए का जो काम होता है बेसिकली ऑडिट करना अकाउंट्स का, ये जितना बता रहा है कि इतना खर्चा हुआ है सही है कि नहीं देख लो, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन दैट, ठीक है ना। डिस्पाइट ऑफ मेनी लॉर्डेबल क्वालिटीज ही वाज अ बाइगॉट। व्हाट डू यू मीन बाय बाइगॉट? Many kings of the Delhi Sultanate rule were bigoted. What do you mean by this word bigot? Many kings of Delhi Sultanate rule were bigot. What do you mean by this? A person who is bigot, a person who is basically bigot is someone who does not show tolerance to other religion than his own. ठीक है, बाइगॉट का मतलब who does not show tolerance towards other religion than his own is called as a bigoted person. So even though इसकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी बट ये बाइगॉट था थोड़ा। And showed little tolerance towards the non-Muslims. He destroyed many Hindu temples and imposed many restrictions on the Hindus. He reimposed jizya on non-Muslims. ठीक है ना, इसने जाजिया को रीइंपोज करवा दिया। He believed in superior power of the Sultan vis-a-vis the nobles. अब देखो इसके जो पिताजी है भलोल लोधी, इसने क्या किया, इसने ये बोला कि मैं एक पियर हूँ, आई एम इक्वल टू ऑल द नोबल्स, बट इसने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, मेरे पापा जो थे, अब मेरे लिए खड़े हो ना चुपचाप से तुम, जैसे ही मैं एंटर करूंगा खड़ा होना पड़ेगा तुमको, सजदा करना पड़ेगा तुमको, और मैं तुम्हारे साथ चेयर पे नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा थ्रोन पे बैठने, ठीक है ना। ही ऑलवेज सेड दैट कि जो राजा का जो पावर है, जो सुल्तान का पावर है, वो उसके नोबल से हमेशा ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नोबल्स इट विल ऑलवेज बी मोर, विजा विज का ये मतलब है, ठीक है, एज कम्पेयर टू, ठीक है, सुल्तान का पावर एज कम्पेयर टू द नोबल्स ज्यादा है। ही कंपेल्ड नोबल्स एंड आर्मीज टू शो फॉर्मल रिस्पेक्ट टू द किंग, ठीक है, मतलब क्या, खड़े होना, सजदा करना, ये सब, ठीक है, इन दरबार एंड आउटसाइड, एंड ट्रीटेड देम हार्शली, अगर नहीं किया ये सब तो फिर उनको हार्शली ट्रीट किया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस सेक्शन, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि आगरा किसने फाउंड किया, इज द फाउंडर ऑफ आगरा?
ये आगरा सिटी पहले नहीं थी, सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया और 1504 में इसने इसको क्रिएट किया एंड 1506 से, फ्रॉम द ईयर 1506 से ये नया कैपिटल बन गया दिल्ली सल्तनत रूल का। नाउ फ्रॉम 1506 टिल 1637 इट रिमेन द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये इंडिया का कैपिटल रहा इवन ड्यूरिंग द मुगल्स टाइम, ठीक है ना, इवन ड्यूरिंग द मुगल्स टाइम 1637 में फाइनली जाकर दिल्ली फिर से कैपिटल बन गया था। बट ये जो जितना पीरियड है ये 131 ईयर्स का, 131 ईयर्स तक आगरा जो है ये कैपिटल रहा, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि ये जो आगरा है ये कैपिटल किसने बनाया, ये बनाया सिकंदर लोधी ने, इज द फाउंडर एंड ऑल्सो ही शिफ्टेड द कैपिटल टू आगरा, ठीक है। तो 3 कैपिटल्स याद रखने हमें दिल्ली सल्तनत में। पहला लाहौर जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे था, दूसरा दिल्ली जो कि इल्तुतमिश ने चेंज किया था, और दिल्ली से आगरा किसने किया, सिकंदर लोधी ने किया। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स हियर, एनीवन, किसी को डाउट? Okay. He founded Agra in 1504. He wrote Persian verses under the name of Gul Rakhi. गुल राखी के अंडर में इस पेन नेम से उसने कुछ पर्शियन वर्सेस लिखी थी। दौलताबाद भी एक टाइम तक था, हाँ ठीक है, ओके, जस्ट फॉर 2 years, वो तो एक्सेप्शन में याद रखना। Now what do you mean by गुल राखी? मतलब गुल राखी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, अंडर द नेम ऑफ गुल राखी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? विल फाइंड कि many poets और many writers do not use their original name when they write something, ठीक है, they change their name to something else for just the purpose of writing. This is called as pen name. Now why am I asking you this? Because question ये आता है कि ये सिकंदर लोधी का पेन नेम क्या था। तो पेन नेम ऑफ सिकंदर लोधी इज गुल राखी, इस नाम से वो पर्शियन वर्सेस लिखा करता था, ठीक है। तो ये जो पेन नेम है, ये पेन नेम का क्वेश्चन कई बार आ रखा है, तो इसका पेन नेम क्या था, गुल राखी था। क्लियर है? सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनती है, एक आगरा इसने कैपिटल बनाया और एक पेन नेम इसका गुल राखी है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। नेक्स्ट इज इब्राहिम लोधी, द लास्ट वन, सबसे हरामी इंसान, ठीक है ना, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे हरामी इंसान। दूसरों की तो छोड़ो, ये अपने खुद के लोगों को नहीं छोड़ता था, ठीक है, दूसरे लोगों को तो ह्यूमिलेट करता ही था, दूसरे लोगों को तो पनिशमेंट देता ही था। इसके खुद के लोगों को जो है, ये खुद के लोगों को जो है ओपनली ह्यूमिलेट करता था, कोर्ट में मजाक उड़ाता था, ठीक है, मतलब बहुत ही ताने कसता था, बहुत कुछ करता था ये। सो इज द एल्डेस्ट सन ऑफ सिकंदर लोधी, हु वाज एरोगेंट एंड रिप्रेसिव रूलर, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। He openly humiliated his nobles in the court and put to death if anyone went against him. Dissatisfaction between the king and the courtiers became very common during his reign. ठीक है, उसके जो कोटियर्स थे और जो किंग था, इनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन नजर आता था एकदम। हिज ओन अंकल अलाउद्दीन रिवोल्टेड, इसके खुद के अंकल ने इसके खिलाफ जो रिवोल्ट किया। Now दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, वाज हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्प्लेजर विद दिस किंग, ठीक है ना, इसके एरोगेंस से बहुत ज्यादा तंग आ गया था ये। कौन? दौलत खान लोधी। तो ये गवर्नर ऑफ पंजाब है। तो इसने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया आओ, बहुत हो गया इसका, अब इससे इसको सहा नहीं जा रहा है, ठीक है, आप इंडिया आओ और इसको हराओ, ठीक है ना। तो बाबर उस टाइम पे जो है ही वाज इन दिस अफगानिस्तान का काबुल, ठीक है, वो काबुल में था उस टाइम पे बाबर, ठीक है। तो बाबर को जो है इनवाइट किया कि इब्राहिम लोधी से आप जो है टक्कर लो एंड यू डिफीट हिम एंड कॉन्कर दिस प्लेस। अब बाबर को इनवाइट करने पे ये आया क्यों? अब बाबर की एक अलग ही दुख भरी दास्ता है, ठीक है। वैसे तो देखो, ये वॉर जीतने से पहले तक बाबर कभी भी जीता नहीं था, ठीक है, बिफोर दिस वॉर ही हैड नेवर वन। इसके खुद के जो है, इसके खुद के मामा ने इसको उठाकर फेंक दिया था, इसके खुद के मामा ने इसका जो भी जगह था वो हड़प लिया था। फरगना नाम की एक जगह है, ठीक है, विच इज अगेन इन अफगानिस्तान। फरगना नाम की जगह इसके खुद के मैटरनल अंकल मतलब मामा, ठीक है, उसने छीन लिया था, ठीक है ना, शिवानी खान नाम था उसका। तो शिवानी खान ने इसको एकदम बेदखल कर दिया और बोला कि जिधर जाना है जा। तो ये काबुल आया, काबुल के आसपास के छोटे छोटे कुछ कुछ वॉर्स जीते उसने, छोटे मोटे, मतलब इट वाज नथिंग टू बी कॉल्ड एज अ वॉर इटसेल्फ। तो काबुल में बस गया। अब ही वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपना नाम बना पाए, ही वांटेड टू क्रिएट हिज ओन नेम। सो ही गॉट दिस
अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दौलत खान लोधी, जिसने इनवाइट किया कि देखो बहुत हो गया, हम लोग सह नहीं पा रहे इस इब्राहिम लोधी को, आप आओ, आपके पास भी एक मौका है, इफ यू कैन डिफीट हिम, आपको जो है पूरा का पूरा सल्तनत मिल जाएगा, रेडीमेड एकदम, कुछ करना ही नहीं है, आप दिल्ली के बादशाह बन जाओगे। तो बाबर अपने बेटे के साथ, हुमायूं के साथ आया, एंड ही फॉट दिस बैटल इब्राहिम लोधी के साथ, एंड एज द लक फेवर्स जीत गया। नाउ इब्राहिम लोधी हैड अ फौज ऑफ 1 लाख आर्मी, ठीक है, उसका जो फौज था वो 1 लाख सिपाहियों का था, एंड बाबर हैड अराउंड 20,000 ओनली, 20,000 लोग थे इधर, ठीक है, सिर्फ 20,000 है, इब्राहिम लोधी के इसमें 1 लाख है। So how did he defeat him? तो यहाँ पे गन पाउडर इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। बाबर के इस 20,000 की सेना में रूमी वॉरफेयर जानने वाले एक इंसान थे। व्हाट इज रूमी वॉरफेयर? ये पर्शियन स्टाइल ऑफ वॉर है, ठीक है, पर्शियन मतलब बेसिकली आज के डेट का ईरान, ठीक है। तो ईरान से रूमी वॉरफेयर नाम, मतलब रूमी वॉरफेयर जानने वाला एक इंसान था जिसके पास गन पाउडर थी। सो ही मेड यूज ऑफ गन पाउडर ड्यूरिंग दिस वॉर, जो कि इब्राहिम लोधी के पास, इसका कोई मतलब दूर दूर तक इसको पता ही नहीं था कि क्या होता है। इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे अगर भले ये 5 गुना ज्यादा वो हो, सिपाही हो, बट क्या है कि इसके एक एक बार बारूद से उड़ाने से इसके बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट, और यहाँ से ना इब्राहिम लोधी पागल हो गया, अरे ये हो क्या रहा है, कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, इट इज अ मिस्टोरियस थिंग दैट इज हैपनिंग। तो उसका मनोबल पूरा गिर गया, जिसके वजह से बाबर उसको कैप्चर करके मार पाया लास्ट तक। एंड दिस इज हाउ बाबर डिफीटेड हिम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, विच वाज फॉट इन द ईयर 1526, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है। And thus, after this defeat, Delhi Sultanate came to an end and Babur established Mughal Empire in India. So Delhi Sultanate यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। जस्ट इसको रीड कर लेते हैं and then we'll solve the questions related to it. So दौलत खान ने जो है इसको इनवाइट किया था बाबर को। इब्राहिम लोधी was defeated by Rana Sanga of Mewar. Babur marched against Ibrahim Lodi and defeated and killed Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. ठीक है। Thus the Afghan period lasted for only 75 years. ये 3 राजा मिलकर 75 years तक रहे। With Ibrahim Lodi the Sultanate period came to an end. ठीक है, तो सल्तनत पीरियड का बर्थ कैसे हुआ था? बैटल ऑफ तेहरान से, सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान से इनफैक्ट, है ना, सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान, वो जिसमें पृथ्वीराज चौहान और, इफ यू रिमेम्बर स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है, मोहम्मद घोरी, यस, मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान, वहां पे वो हार गए थे एंड दैट इज हाउ सल्तनत पीरियड का बर्थ हुआ था। एंड सल्तनत पीरियड की डेथ हुई बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंगली बोथ दिस प्लेसेस, तेहरान और पानीपत, दोनों एक ही स्टेट में, हरियाणा में, बोथ आर इन द सेम स्टेट, ठीक है। तो जहां पे इसका जन्म हुआ था वहीं पे ऑलमोस्ट इसकी देहांत भी होगी, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। नाउ की पॉइंट्स टू रिमेंबर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एफकैट में बहुत हेल्प करेगा, एफकैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इल्तुतमिश कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव, ही हैड इशूड 2 टाइप्स ऑफ कॉइंस, वन इज सिल्वर टंका 175 ग्राम्स का है, एंड कॉपर जितल वो भी 175 ग्राम्स का है। देन जेंगिस खान, और चेंगिस खान द मंगोल इन्वेडर, जिसने इल्तुतमिश के टाइम पे इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अटैक किया था। ओरिजिनल नेम ऑफ चेंगिस खान इज ताइमुचीन, ठीक है, ताइमुचीन या ताइमुजीन जो भी है, ये उसका ओरिजिनल नेम था, बट ही हैड अज्यूम द नेम ऑफ जेंगिस खान लेटर ऑन, ठीक है ना, ताइमुचीन, ताइमुजीन ये उसका ओरिजिनल नाम है। अलाउद्दीन खलजी अज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था शायद।
सिकंदर आलम, वी हैड सीन दिस। देन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने ये देखा था, इशूड टोकन करेंसी, कॉपर इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इब्न बतूता गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक। इब्न बतूता के बारे में हमने ये पढ़ा था, इसने वो लिखा था ना एक किताब रहेला या सफरनामा रहेला। ठीक है, आई टोल्ड यू रहेला याद रखना। ठीक है, तो उसने इसमें पहली बार पोस्टल सिस्टम के बारे में बात की थी। ये जो पोस्टल सिस्टम के बारे में बात की थी, ये किसके पीरियड में है? मोहम्मद बिन तुगलक। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, देन पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल ऑफ होली। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने होली भी खेली थी। हिंदू फेस्टिवल है होली। मैंने कहा था ना कि ये इंसान जो है उतना बाइगॉटेड नहीं था। ठीक है, देन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बहुत कुछ हुआ था, जैसे हमने पढ़ा था। प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड बाय एस्टेब्लिशिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पहली बार इंडिया में इसने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे आज आज के डेट में भी होता है सरकार का। ठीक है, देयर इज अ क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एंड गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है, यहाँ पे डिजर्विंग ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। डिपार्टमेंट कॉल्ड एज दीवाने खैरियत। ठीक है, दीवाने खैरियत वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द मुस्लिम्स, वुमेन्स, चिल्ड्रन, ये सब। देन ही हैड आल्सो मेड दीवाने बंदगन, कल पढ़ा था हमने, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। हैड द मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज पीरियड। ठीक है, एस्टैब्लिश बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, हमने ये भी देखा था कल। ठीक है, देन ही हैड आल्सो ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम तपोरा एंड मेरठ। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एफकैट में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है ना, पढ़ तो हमने सब कुछ रखा है, बट दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर अस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देन ही हैड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड हज पिलग्रिमेज। हज पिलग्रिमेज भी अरेंज करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फ्रॉम द स्टेट फंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट के पैसे पे। ठीक है, हज पिलग्रिमेज जानते हो ना, हज भेजा जाता है जो, मक्का मदीना। एस्टैब्लिश दारुल सफा। दारुल सफा इज फ्री हॉस्पिटल फॉर द नीडी एंड द पुअर मुस्लिम्स। ठीक है, दारुल सफा। देन सिकंदर लोदी के टाइम पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आगरा सिटी वाज फाउंड एंड ही हैड अबॉलिश टैक्स ऑन ग्रेन्स। ग्रेन्स के ऊपर जो है, ठीक है, घरी चारी चारी देखा था हमने, तो वो सब के ऊपर से इसने जो है टैक्सेस हटा दिए थे। ठीक है, दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट अस डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है? स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुड। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना, ठीक है ना। You need to finish all those questions. Which of the full Delhi Sultanate ruler is called as Lag Baksh? Okay, D. What is अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसमें से क्या है? Is it a mosque? Is it a temple? Saint's hut? Tower? Whatever it is. What is it? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है और क्या है? It is a mosque. ठीक है, it is a mosque. अजमेर में। ठीक है। Who among the following established Delhi as the capital of Sultanate? Iltutmish. How did Sultan Qutbuddin Aibak die? D. Played while fell while playing Chogan. Okay, good. Who of the following was the first woman ruler of medieval India? Razia Sultan. Good. During whose reign Mongol invader Genghis Khan came through the northwest frontier? Genghis Khan किसके टाइम पे आया? इल्तुतमिश के टाइम पे आया। अभी तो पढ़ा। ठीक है। What is the original name of Genghis Khan?
Taimuchin या Taimujin. Who was behind the dethroning of Razia Begum? Dethroning के पीछे कौन थे? अफगान, मंगोल, टर्क्स, अरब्स, कौन थे? टर्क्स थे। ठीक है, ये फालतू क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो, अफगान जो है सिर्फ एक ही पीरियड में आए, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोधी। मंगोल्स तो इंडिया के बाहर के ही है, अभी तक आए नहीं है। अरब्स का इंडिया में कोई काम ही नहीं है। अफगान और टर्क्स दो ही है इधर। अब लोधी के सिवाय अफगान कोई और थे ही नहीं। सो देयर इज अ क्लियर क्वेश्चन टू आस्क कि इंडिया में किसका रूल चल रहा था, टर्क्स का या अफगान का? ठीक है, तो समझ जाओगे। ऐसे घुमा के पूछा भी तो आप कर पाओगे। विद सुल्तान सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? बलबन। ठीक है ना, घियासुद्दीन बलबन। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर, बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ तुतलिय हिंद, केसर हिंद, जिले इलाही, दिने इलाही। जिले इलाही है ना, गॉड शैडो ऑन अर्थ। Who among the following introduced the famous Persian festival Nowruz in India? नवरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन ने किया था। ए, ठीक है, बताया था मैंने। Which of the following is not true about बलबन? नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान से देखना। ये नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन ना सीडीएस, एफकैट और कोई भी ऐसे यूपीएससी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाएगा। ही प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ नियाबत खुदाई। ठीक है, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कानी चाहलगनी। ही क्वेल्ड डाउन द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन बाय हिम? ठीक है, सो आंसर इज बी। व्हाई? बिकॉज इक्तादारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, नाउ वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। When he attained kingship, he was fully independent of the rules and the order of Sariyat. Basically, the statement is kingship knows no kingship. ये किसके रिगार्डिंग है? बरानी ने किसके लिए लिखा था ये? किंगशिप नोज नो किंगशिप। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? खिलजी। Which sultan wanted to launch a new religion but the ulmas opposed to the move? कौन एक नया रिलीजियन बनाना चाहता था बट उलमाज ने उसको बनाने नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी चाहता था ना। He wanted to establish a new religion, but he was not allowed to do so. Padmini is associated with Alauddin's conquest of Chittor. She was the wife of Rana Ratan Singh. ठीक है, राणा रतन सिंह। पद्मावत देखी होगी तो आ जाएगा ये। Which of the following sultans introduced market reforms? Military reforms, market reforms and land reforms. तीन टाइप के रिफॉर्म्स देखे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यू नीड टू गो थ्रू द नोट्स अगेन। ठीक है, नोट्स में सारे आंसर्स है। Which sultan of Delhi assumed the title of Alexander the Great? सिकंदर आजम। Which sultan of Delhi assumed the title of ये रिपीट हो गया। जो नेक्स्ट, assertion reasoning. Now this is something very important. ऑप्शंस देखना, ऊपर क्या लिखा है देखना और बताना। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। इसने दिल्ली में प्राइस कंट्रोल किया, ये असर्शन है। ठीक है ना। अब ये क्यों किया, इसका रीजन ये नीचे दिया हुआ है। अब ये नहीं बोला है कि ये सही है गलत है, उसको ऑप्शन देखना है हमें नीचे। ठीक है, वी हैव टू से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है,
तो ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिसंस बिल्डिंग हिज पैलेसेस इन दिल्ली। ठीक है ना। तो पहले तो ये बताओ कि ए जो बोला है, असर्शन जो बोला है, ये सही है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? Alauddin introduced price control in Delhi. Is it true or false? True. मैंने CHD बताया था आप लोगों को, है ना? CHD के बारे में बताया था, इसका मतलब ये ट्रू है। Now if this is true, he wanted to pay lower wages to the artisans building his palace in Delhi. Is this true? मतलब ये रीजन की वजह से उसने प्राइस कंट्रोल किए थे? नहीं। तो रीजन क्या है? ओके, इफ इट इज फॉल्स तो ट्रुथ क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ? उसने आर्मी के लिए किए थे, राइट, मिलिट्री को देना था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये किसके लिए बेस्ट सूटेड है? He wanted to pay lower wages to the artisans building his palaces in Delhi. ये किसके लिए सूट करता है? कौन से राजा की वजह से ये हो सकता है? रिलेट दिस टू वो कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को, निजामुद्दीन की, याद है? तुगलक। कौन सा तुगलक? गाजी मलिक, यस, गियासुद्दीन तुगलक। ये उसको सूट करता है ना, बिकॉज ही वाज कंस्ट्रक्टिंग तुगलकाबाद एट दैट टाइम। ये उसको सूट करता है ये रीजन, ये इसको सूट नहीं करता। ठीक है। नाउ सो यू हैव टोल्ड मी दैट ए इज ट्रू and R is false. Now you have to look for that option here. उसका ऑप्शन आपको इसमें देखना है। ठीक है। बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. नहीं नहीं, देखो R false है, R is false here. ठीक है। ये तो इसके लिए लगता ही नहीं है ना, अलाउद्दीन खलजी का नाम कहाँ आ रहा है इसमें? दिशिता, this is true but not for Alauddin Khalji. In A it is written Alauddin Khalji. ठीक है। So in relation to Alauddin Khalji it is false. ठीक है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, किसमें? CDS में, FCAT में। Which one of the following kings of the medieval India began the public distribution system, PDS system? किसने स्टार्ट किया था PDS सिस्टम? अलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है। आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो गई PW से, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये बनाया था फिरोज ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया था। यहाँ पे पूछा है PDS सिस्टम, सस्ते में राशन देना। ठीक है, सो मार्केट रिफॉर्म्स का पार्ट है ये। सो अलाउद्दीन खलजी। ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घारी और हाउस टैक्स? घरी, चारी, ये सब अलाउद्दीन खलजी। ठीक है। Who amongst the following general of Alauddin Khalji ultimately became the Sultan of Tughlaq dynasty? अल्टीमेटली सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन बना? ए, गाजी मलिक। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिपार्टमेंट आमिर कोई? आमिर कोई देखा था हमने कल, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मोहम्मद बिन तुगलक। Along with that, he had also started something else related to loans. Loans for farmers. आमिर कोई के साथ साथ he had also introduced loan for farmers called as Takavi loans. Yes. Good. The most learned ruler of Delhi Sultanate, who was well versed in various branches of learning, including astronomy, mathematics, and medicine, was Muhammad bin Tughlaq. बता था ना, सबसे learned था ये। For the first time, token currency was introduced in India by
Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq had transferred his capital from Delhi to Daulatabad. Ibn Battuta, the Moorish traveler, Moroccan, उसको Moorish बोलते हैं. The Moorish traveler visited India during the reigns of Muhammad bin Tughlaq. On the death of which Muslim ruler? A historian said the king was freed from his people and they were freed from their king. On the death of which Muslim ruler was it said? Okay, it was said by whom? ये a historian लिखा है. Who is this historian? बदौनी. बरानी और बदौनी अलग अलग लोग बताया था. ठीक है, it was Badoni who had written this. With reference to medieval Indian rulers, which one of the following statement is correct? Alauddin Khalji was the first to set up separate Ars department. कौन सा करेक्ट है बताया पूछा है. ठीक है ना. Balban introduced the branding system of horses of his military. उसके बाद Muhammad bin Tughlaq succeeded by his uncle to the military. Firoz Shah set up a separate department of slaves. Which of the following is correct? पूछा है. करेक्ट. देखो ये अर्ज वाला डिपार्टमेंट बलबन ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं. बलबन इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ये बलबन ने नहीं किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था. मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री. ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका तो बेटा खुद आया था ना, फिरोज शाह तुगलक. इसके अंकल कहाँ आए थे. ठीक है, और ये तो पता ही है हमें, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दीवाने बंदगन. ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था. तो इज करेक्ट. ठीक है. The Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India, was biggest network of canals. Firoz Shah Tughlaq. Which Sultan of Delhi had levied jizya on Brahmins? Brahmins के ऊपर किसने जाजिया लगाया? Firoz Shah Tughlaq. Who brought two Ashokan pillars to Delhi from Tapora and Meerut? In Firoz Shah Tughlaq. What was Darul Safa, which was established by Firoz Shah Tughlaq? Darul Safa क्या है? A free hospital. Good. Which one of the following dynasties ruled over India after the invasion of Taimur? Taimur के बाद किसने इंडिया को रूल किया? Sayyid dynasty. Who among the following Sultanate ruler was of Afghan origin? इसमें से अफगान origin का कौन है? लोधी. Which medieval sultan has the credit of founding the city of Agra and making it as capital of the Sultanate? Sikandar Lodi. In which order did the following dynasties rule in India or Delhi? Select the correct answer according to code given below. पहला कौन, आखिरी कौन, देख लो. डी. ओके. वैसे 2 लास्ट होना चाहिए, इतना याद कर लो बस. अब 2 लास्ट में कहा है? एक ही में है. ठीक है, चलो. Thank you very much. All the questions are over. So it shows that you have remembered many things.